ओम 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 गजाननं भूतगणयादिसेवितं कपितजम्बुफलसारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आब्दां प्रहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषो पतस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करना चाहिए, क्या क्या साधन है भगवत प्राप्ति करने के, इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवत प्राप्ति करने के लिए कर्मयोग एक साधन है, ज्ञान योग एक साधन है और भक्ति योग एक साधन है। ये तीनों ही साधन बेशक चाहे अलग हैं, लेकिन इनका रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल से तीनों की एक ही है। कर्म योग के अंदर क्या होता है कि हम जो कर्म करते हैं वह कर्म हमें करते हुए भगवान को अर्पण करने होते हैं और हमें निष्काम भाव से कर्म करने होते हैं, सकाम भाव से नहीं। सकाम भाव से किए हुए कर्म हमें हमारी भगवत प्राप्ति में बाधा लगते हैं। भगवत प्राप्ति करने में सकाम काम सहयोगी नहीं हैं। सकाम काम से बचने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध रखना होगा, मन को संयमित रखना होगा, मन के विकारों को हटाना होगा, राग द्वेष वगैरह को हटाना होगा, कामना ख़त्म करनी होगी। जो कार्य हम करते हैं उन कार्यों को हम अपने स्वार्थ के लिए ना करें, परहित के लिए करें। परहित के कार्य करने से हमारे संबंध जो हैं वो कर्मों से ख़त्म हो जाते हैं। कर्मों से जब संबंध ख़त्म हो जाते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है, यानी हम परहित के लिए जो कार्य करते हैं वो कार्य हमें भगवत प्राप्ति में सहयोग करते हैं। दूसरे ज्ञान योग की जो बात है, ज्ञान योग के अंदर ज्ञानी जो है वो शरीर के कुछ नहीं समझता है। वो सोचता है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, जो परमात्मा है सो मैं हूँ। वो यही सोचता है कि परमात्मा और आत्मा एक ही है, इसलिए वो अपने विचार से शरीर को कुछ समझता नहीं है और शरीर से संबंध विच्छेद करके अपने ज्ञान के अंदर भगवत प्राप्ति की कोशिश करता है। ज्ञान से वो बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए शास्त्रों को पढ़ता है और इसके अलावा सत्संग भी करता है और
जितना हो सके वो अपने आप को संयमित भी रखता है। जहाँ तक हो सके वो ध्यान में बैठने की कोशिश करता है, तो ध्यान में बैठ कर के भगवान का स्मरण करता है। इस प्रकार से वो ज्ञान योग से भी प्रभु को प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग में मनुष्य क्या करता है, अपने आप को भगवान के शरणागत कर देता है। वो प्रेम करता है। प्रेम करने से भगवान का और उसका योग हो जाता है। जो प्रेम करेगा तो वो क्या करेगा कि हे भगवान, मेरे लिए जो कुछ है तू ही है। जैसे ज्ञान योग में मनुष्य कहता है, ज्ञानी कहता है कि जो आप हैं, जो प्रभु हैं, जो परमात्मा है सो आत्मा है, यानी मैं हूँ। इस तरह से भक्ति योग के अंदर जो मनुष्य होता है, भक्त होता है, वो क्या कहता है कि हे प्रभु, जो कुछ हैं आप ही हैं। वो भगवान को ही सब कुछ मानता है, भगवान के लिए ही कार्य करता है, भगवान के लिए ही अपने आप को शरणागत कर देता है। उसके कार्य में कोई भी कार्य हो वो भगवान के लिए ही करता है, अपने लिए नहीं। अपने आप को तो वो जो है भगवान को समर्पित कर देता है। समर्पण करने के बाद, अपने अर्पण करने के बाद उसके अंदर ये भावना नहीं रहती कि मैं भी कुछ हूँ। वह इस प्रकार से कार्य करता है कि मैं प्रभु से प्रेम करूं, प्रभु की पूजा करूं, प्रभु का ध्यान करूं, और जो प्रभु कहेंगे मैं वही करूंगा, जो प्रभु आदेश देंगे वही कार्य मैं करूंगा। इसके लिए भी क्या होता है, उसको सत्संग की ज़रूरत होती है। इसके लिए भी उसको कीर्तन की ज़रूरत होती है। इसके लिए भी उसको पूजा की ज़रूरत होती है। ये प्रारंभिक एक तरह से जैसे पाठशाला में, प्राथमिक पाठशाला में जाते हैं, उस तरह से भजन कीर्तन सत्संग वगैरह जो है करने से उनका आरंभ हो जाता है भक्ति का। और ये भक्ति जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता अपने चरम पर पहुंच जाती है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भगवत प्राप्ति के ये बहुत से साधन हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ साधन ऐसे भी होते हैं जिनका कि हमें ध्यान ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता। कई बार आदमी जो है अपने मन के अंदर ये सोचता है कि मैं एक निश्चय कर लूँ कि मुझे ये कार्य रोज़ करना है, तो वो निश्चय भी उसको उसका गति की ओर ले जाता है। कई बार जो है दुश्मनी से भी, शत्रुता से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। जानबूझ करके कई शत्रुता करते हैं, जैसे कंस ने की थी, रावण ने की थी। तो कंस ने क्या किया था, कंस को पता क्या था, ये भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी के उसकी बहन के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वह उसको मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि अन्याय पर उतर आया। वह राक्षस तो था ही, अन्याय पर उतरने से उसने बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे अधर्म किए, बच्चों की हत्याएं की। और उसने जितना हो सका, उसको मालूम होते हुए भी वो भय में रहता था हमेशा कि किसी भी तरह, मतलब यहाँ भी प्रभु हैं, यहाँ भी कृष्ण है। इस तरह से उसके मन के अंदर एक भय बैठ गया कि कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। और उस भय के कारण उसके अंदर उसका ऐसा लगाव हो गया कि जहाँ भी देखो वो कृष्ण को ही देखता था। और इस तरह उसका भाव जब कृष्ण के अंदर हो गया, चाहे शत्रुता से ही हुआ, तो उसको भी भगवत प्राप्ति हो गई। इस तरह से ये हमने अधिक गहराई में तो चर्चा नहीं हमने की है, लेकिन संक्षेप में थोड़ी चर्चाएं ये आपको बताई हैं, ताकि हम लोग भक्ति से जुड़ें, या फिर ज्ञान मार्ग को अपनाएं, या फिर कर्म योग को अपनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।